नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेबसाइट कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। ACP MACP अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये जिन जिलों को मिला है ये ग्रेड, उन लोगों को PPO में वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये 6th CPC 7th CPC PPO में है, ये MACP ग्रेड मेंशन किया हुआ था, लेकिन फर्स्ट PPO में वो मेंशन नहीं किया है। इसी कारण से तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग से कंटिन्यू हम चिट्ठी लिखते आ रहे हैं। साथ ही साथ मदुरई में एक आउटरीच प्रोग्राम हुआ था स्पर्श का, उसी में भी हमने एक डिमांड किया था, ये फर्स्ट PPO में MACP ACP ग्रेड का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से कुछ लोगों को हमने ये भेजा था, उनका डिमांड इनका कमियां था, उन लोगों को करजांडम PPO मिला था, उसमें उनका MACP ग्रेड और पे लेवल पेंशन सही होकर आया था। फिर भी ORP2 रिविजन करते वक्त उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आया था। ये प्रॉब्लम था उनका सही ढंग से उनका ORP2 रिविजन नहीं किया। इसका बारे में वो 7 केसेस स्टडी केसेस हमने इसी वीडियो में बताया है। वो 7 केसेस क्या है इसी वीडियो में हम देखते हैं। फिर भी हर एक MACP ACP ग्रेड मिला हुआ है, वो JCUs ओवर अपना PPO में फर्स्ट PPO में देखना है उनका MACP ACP ग्रेड मेंशन किया नहीं किया। नहीं होने से में कब तक उनका ACP MACP ग्रेड उसी के अनुसार पे लेवल पेंशन सही होना चाहिए, कब तक उन्होंने एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, उसका बारे में इसी वीडियो में देखते हैं। वेलकम वेटरन वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। Importance of MACP and ACP grade with correct pay level and pension in first PPO अब्लिक करजांडम PPO, इसका बारे में था एक वीडियो। पहले हमने एक वीडियो डाला था ये ACP MACP के बारे में। अभी ये फर्स्ट ACP अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन 1 अगस्त 2003 से इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें 2 अपग्रेडेशन था। फर्स्ट 10 इयर्स सिपाही में करने से में उनको नायक था, उसका बाद 10 इयर्स करने से में उनका हवलदार का ACP ग्रेड मिलता था। देन 6th CPC में MACP मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ये हुआ था। ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन 1 सितंबर 2008 से हुआ, बाद में 1 जनवरी 2006 से हो गया था। इसमें 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री ग्रेड सिपाही हवलदार नायक सुबेदार, उन्होंने 8 साल सिपाही में करने से में नायक मिलता था। देन उनका 16 इयर्स होने से में हवलदार, 24 इयर्स नायक सुबेदार। आल्सो एडमिशबल स्पेंड 8 इयर्स कंटिन्यूसली इन सेम रैंक, एक ही रैंक में 8 इयर्स उनका सर्विस करने से में भी उनको नेक्स्ट उसका अपग्रेडेशन मिलता था MACP। फॉर एग्जाम्पल एक हवलदार 10 साल में उन हवलदार प्रमोट हो गया, लेकिन 10 साल के बाद उन्होंने 8 इयर्स कंटिन्यूस उसमें किया तो 18 साल में उनको नायक सुबेदार ग्रेड का ACP मिलेगा बोल कर था। ये नेक्स्ट था ये ग्रीवेंस, ये 1 सितंबर 2008 से हुआ था। बाद में एसोसिएशन का मतलब पूरा का पूरा डिमांड और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुसार 1 जनवरी 2006 से हो गया था। ये इलस्ट्रेशन ऐसा था, डायरेक्ट एंट्री सिपाही उनका था 3 अपग्रेडेशन, मतलब नायक हवलदार एंड नायक सुबेदार। 8 साल होने से वे नायक का, 16 साल होने से में हवलदार का, नायक सुबेदार का 24। इसी माफिक डायरेक्ट एंट्री हवलदार का नायक सुबेदार सुबेदार मेजर, डायरेक्ट एंट्री नायक सुबेदार का सुबेदार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट। पहले था ये ग्रेड लिखा था ग्रेड पे, अभी 6th CPC में था वो, अभी इसमें 7th CPC में वो पे लेवल हो गया। नेक्स्ट था ये वेरी मच इम्पॉर्टेंस, मतलब ACP एंड MACP ग्रेड पे लेवल अपना अपना PP में होना बहुत ज़रूरी है। ये MACP नायक का पे लेवल 4 है, सिपाही का 3 है, नायक का 4 है। इसी माफिक एक सिपाही ACP 1, मतलब एक सिपाही 8 साल सर्विस कर दिया तो 8 साल का बाद उनको MACP नायक का पे मिलेगा। उन्होंने 16 साल का पहले रिटायर्ड हो गया किसी कारण से, डिसेबिलिटी और कुछ कारण से, उनको ACP उनका
रिटायरमेंट होता है उसी नायक का पेंशन मिलता है। पे लेवल 4 होगा उसमें। उसी मुताबिक एमएससीपी हवलदार सिपाही एसीपी 2 नायक एसीपी 1, मतलब 16 साल सर्विस कर दिया तो सिपाही, उनको एसीपी 2, नायक 16 साल कर दिया तो एसीपी 1, पे लेवल 5। उसी मुताबिक एमएससीपी नायक सूबेदार नायक एसीपी 2, मतलब नायक 24 ईयर्स सर्विस करके रिटायर होगा तो उनको एमएससीपी नायक सूबेदार ग्रेड मिलेगा। हवलदार 24 ईयर्स करके रिटायर होगा तो उनको नायक सूबेदार एमएससीपी ग्रेड मिलेगा। उसी मुताबिक हवलदार एसीपी 2 नायक सूबेदार एसीपी 1, मतलब एमएससीपी सूबेदार ग्रेड मिलेगा, उनका पे लेवल 7 है। उसी मुताबिक इसका एमएफी सूबेदार मेजर का पे लेवल 8 है, नायक इसका एमएससीपी आने लेफ्टिनेंट का 10 है। ये पे लेवल वेरी मच इम्पॉर्टेंस है। ये पहले था रिटायर्ड होते वक्त 6th सीपीसी और 7th सीपीसी पीपीओ में वो रिटायर्ड होते वक्त उनका पीपीओ में उनका एसीपी ग्रेड एमएससीपी ग्रेड लिखा होता था। सिपाही एसीपी 1 में होगा तो एसीपी 1, एसीपी 2 में उनका रिटायर्ड होगा तो एसीपी 2। उसी मुताबिक नायक हवलदार का क्या मिला था उसी मुताबिक उनको पीपीओ में मेंशन होता था, लेकिन पर्स पीपीओ में मेंशन नहीं हुआ है। इसी कारण से हमने ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, पर्स पीपीओ में होना चाहिए, नहीं तो उसको करजांडम बीपी को दौरान उनको इसी होना चाहिए, ये जरूरी है। इसका बारे में तमिलनाडु एक्सपीडिशंस लिखने हमने एक चिट्ठी भी भेजा था, उसके साथ अभी कंटिन्यूसली हमने ये करते आ रहे हैं। ये पर्स पीपीओ में एमएससीपी ग्रेड मेंशन होना चाहिए बोल करके। ये लास्ट ईयर ये जुलाई में है आउटरीच पर्स आउटरीच प्रोग्राम मदुरई में हुआ था, उसमें भी हमने उन ऑफिसर्स को मिल करके हमने ये डिमांड किया था एमएससीपी एसीपी ग्रेड उनका क्या मिला है वो पीपीओ में जरूरी होना चाहिए बोल करके। ये है एसीपी एमएससीपी ग्रेड इन पीपीओ। अभी एक्शन बाय कंसर्न्ड पेंशनर थ्रू लेटर ईमेल सीपीएन ग्राम डीपीएन ग्राम विद हेल्प ऑफ ईएसएम एसोसिएशन। हमने ये बहुत कुछ कार्रवाई किया है, अभी ईमेल भेजा है, लेटर भेजा है, सीपीएन ग्राम कंप्लेंट में भेजने के बाद इनको मिलना चाहिए था, उनका करजांडम पीपीओ इश्यू हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था, हमने लॉन्ग करस्पॉन्डेंस करने के बाद भी बहुत कुछ संशय था उसमें, उसका बारे में हमने इसमें बताएंगे। हवलदार एसीपी 1 नायक सूबेदार क्रेडिट नायक सूबेदार, हवलदार एसीपी 2 नायक एसीपी 1 नायक एसीपी 2, सिपाही एसीपी 1 सिपाही एसीपी 2। इसका बारे में एक एक केस स्टडी करके हमने इसमें दिया हुआ है। पहले केस था हवलदार राजीवन, इन्होंने 30 जून 2017 में रिटायर्ड हुआ था। उनका एफएसआई में फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिटायरमेंट होते हुए तो उनको दिया था, उसमें एसीपी नायक सूबेदार उन्होंने हवलदार का वो दिया हुआ है। 2009 में उनको मिला है, 2017 में एमएससीपी सूबेदार मिला है। उसी मुताबिक उनको पे भी 46,200 उसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन पीपीओ इसी क्या है, उनको पे लेवल 6 कर दिया, होना चाहिए था पे लेवल उनको 7 होना चाहिए, इसमें 6 कर दिया। उसी मुताबिक पेंशन पे 44,900 कर दिया, होना चाहिए था एफएसए में दिया था 46,200, उसी मुताबिक होना चाहिए था, वो नहीं दिया। इसी कारण से हमने एक केस टेकअप किया था। केस टेकअप करने से में क्या हुआ है, उन्होंने पे लेवल 6 का 6 ही रखा है, पे सूबेदार का कर दिया 47,600। इसी कारण से हमने बोला है पे लेवल को सही करो, उसके मुताबिक उनका ग्रेड की भी पीपीओ इश्यू करने के लिए हमने डिमांड किया। तो बाद में क्या हुआ है, पे लेवल 6 कर दिया, पहले हुआ था उन्होंने सही उसका पे भी कम कर दिया 46,200 कर दिया, पे को सही किया, पे फॉर नायक सूबेदार कर दिया। सूबेदार को पहले दिया था 47,600, अभी उसको कम करके 46,200 कर दिया। उसका बाद अगेन ये कंप्लेंट देने के बाद अभी करजांडम नंबर 6 में आ रहा है, उसको हवलदार था पे लेवल 7 कर दिया। उसका बाद उनका पेंशन भी 47,600 कर पे कर दिया, उसी मुताबिक पेंशन भी कर दिया। पेंशन भी करने के बाद उसमें क्या था, उनका पेंशन 26,400 कर दिया रिटायरमेंट डेट से 1 जुलाई 2017 से। उसी मुताबिक ORP2 1 जुलाई 2019 से 28,050 कर दिया। साथ ही साथ एमएससीपी सूबेदार ग्रेड की भी उन्होंने अमेंड दे दिया, पे लेवल की उन्होंने अमेंडमेंट दे दिया, सही कर दिया। वो हवलदार राजीवन ने भी बोला है उनका पूरा का पूरा अरियर्स मिल गया, ORP2 को भी उन्होंने बताया। नेक्स्ट ये है हवलदार
मनोहर पांडे, इनका ये है, ये एसीपी उनका 24 ईयर्स हवलदार में सर्विस करने के बाद मिलना चाहिए था, मिला नहीं, इसलिए केस टाइप किया है, उनकी मिला है। लेकिन पीपीओ करजांडा बीपीओ आया तो क्या आया, पे लेवल उन्होंने कर दिया था 5 से 6, बट उन्होंने क्या कर दिया, पे को कम कर दिया। पहले 40,400 था, कम कर दिया 38,700, होना चाहिए था 42,300 पे लेवल 6 का अनुसार। पेंशन पहले था 23,238 था, उसको भी कम कर दिया 21,950, होना चाहिए था 23,750। इसी पे एंड पेंशन को कम करने से में क्या किया उन्होंने, ग्रेजुएटी एंड कम्यूटेशन भी फर्क आया, उसी कारण से रिकवरी 1 लाख कर दिया। इसी कारण से हमने एक कंप्लेंट डाला था। कंप्लेंट के बाद उन्होंने सही कर दिया, कंप्लेंट के बाद उनको पे भी सही कर दिया, पेंशन भी सही कर दिया। उसके बाद रिकवरी, उनको कितना रिकवरी किया था वो उन्होंने पेमेंट कर दिया। लेकिन एमएससीपी ग्रेड अभी तक उनको उसमें पीपीओ में नहीं आया, इसलिए उसको अगेन केस टेकअप किया है। दूसरा है हवलदार तिरुपति, इन्होंने भी रिटायर्ड हुआ था, हवलदार में एसीपी 1 नहीं मिला, एसीपी 1 को केस टेकअप किया, उनका एसीपी 1 का पीपीओ आया था, पीपीओ में ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू बोलकर भी आया था, साथ ही साथ उनको एमएससीपी ग्रेड भी मेंशन हो गया था, हवलदार ग्रेड का बदले में नायब सूबेदार ग्रेड आ गया था। लेकिन इनको क्या हुआ है, ORP2 नहीं मिला। ORP2 नहीं मिलने के कारण से पर्स पोर्टल में उनका यूजर आईडी पासवर्ड देकर की कंप्लेंट दिया तो रिप्लाई ऐसा आया था, ये रिप्लाई था रिडिकुलस एंड इररेस्पॉन्सिबल रिप्लाई विद पर्स, उन्होंने दिया है उसका रिप्लाई। एज पर ORP टेबल नंबर 7 फॉर हवलदार रैंक नेट QS 24 years सर्विस पेंशन शुड बी फिक्स्ड rupees 22,257. Your pension fixed at rupees 22,550. That is more than 22,257. So your ORP2 pension fixed correct. उन्होंने इतना पीपीओ अमेंडमेंट कर दिया, पे लेवल भी कर दिया, एमएससीपी ग्रेड भी दे दिया नायब सूबेदार, फिर भी ये पर्स में नायब सूबेदार का बदले में तुम्हारा हवलदार है, हवलदार की मिलेगा, लेकिन हवलदार से ज़्यादा तुमको पेंशन मिल रहा है बोल करके उन्होंने दे दिया। इनको फिर हमने केस टेकअप किया है, हमको मिलना चाहिए था 24,825 नायब सूबेदार ग्रेड का अनुसार, लेकिन आपने ऐसा गलत रिप्लाई दे दिया बोल कर कि ये CP इनकम कंप्लेंट 2 दिसंबर 2023 की दिया है, इसको अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ PCDA से। इसी कारण से MOD ने एक नोटिस उनको दिया है PCDA को, ये बहुत दिन हो गया, 30 दिन से ज़्यादा हो गया, इनको अब तक रिप्लाई नहीं मिला बोल कर कि बहुत लोगों को उन्होंने भेजा, उसी में इनका भी नाम है। नेक्स्ट है एक हवलदार चौकपन, इनका भी वही ऐसा ही केस है, पहले ACP उनका नहीं आया, केस टेकअप किया, ACP उन आया, उनको भी पूरा का पूरा ग्रेड वगैरह सबको आ गया, इनको भी ORP2 नहीं मिला। ORP2 नहीं मिला तो CP इनकम में कंप्लेंट डाला तो वो रिप्लाई सेम रिप्लाई उनका आया था, इसमें क्या था थोड़ा सा डिफरेंस है। ORP इज नॉट बेनिफिशियल इन योर केस, ORP rate as per circular 666 is 22,257, whereas you are getting 23,150. हवलदार का सिर्फ 22,257 है, आपको मिल रहा है 23,150, इसलिए आपको ORP2 नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने करजांडम BPO दे दिया, पे लेवल 6 एंड MACP नायब सूबेदार को भी दे दिया मेंशन करके, इसी के अनुसार उनको मिलना चाहिए था 24,825, लेकिन नहीं मिला। फिर हमने उनको PPO को कोट करके एक CP इनकम कंप्लेंट अगेन दिया है, कब दिया, 12 जनवरी 2024 को, अब तक इनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। नेक्स्ट था नायक शेखरन, इन्होंने 24 ईयर्स सर्विस करके नायक में सर्विस करके रिटायर्ड हुआ था, इसलिए उनको नायब सूबेदार का क्रेडिट मिलना चाहिए बोल करके हमने केस टिकिया किया था, पूरा आ गया उनको नायब सूबेदार क्रेडिट का, लेकिन उनका PPO में वो मेंशन नहीं हुआ है नायब सूबेदार क्रेडिट का। नेक्स्ट है चीनी राज, ये चीनी राज इन्होंने 2006 में रिटायर्ड हुआ, 17 ईयर्स सर्विस करके, उनका PPO में पे लेवल सही लिख दिया 5, लेकिन ORP2 को उन्होंने भेजा तो मिला नहीं, मिलना चाहिए बोल करके उन्होंने नायक का दे दिया 20,107, इनको मिलना चाहिए था 21,782, इसलिए उनकी भी CP इनकम कंप्लेंट भेजा है। अब तक 5 जनवरी 24 को भेजा, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इसको भी MOD ने
DSWS उनको PCDA को भेजा है, नोटिस भेजा है, इनको भी सही रिप्लाई जल्दी से रिवाइज करके भेजो बोल करके। नेक्स्ट था सिपाही सुरेश, इन्होंने रिटायर हुआ था 2016 में, 16 साल 9 मंथ सर्विस करके उनका PPO मिल चाहिए था, उनको होना चाहिए था पे लेवल 5, लेकिन पे लेवल 3 में करके उसका बाद पे लेवल 3 सिपाही के दे दिया, पेंशन दे दिया, इसको दे दिया, नायक दे दिया 18,807, होना चाहिए था पे लेवल 5 21,782। ये कर्नाटक में है, मद्रास रेजिमेंट का है, बैंगलोर से उन्होंने रिंग किया था। हमने एक CPN ग्राम अभी दिया था 31 जनवरी 24। ये मिलने के बाद मद्रास रिकॉर्ड उन्होंने एक रिप्लाई दिया है, उन्होंने इनको भेजा है PO को हमने लास्ट 1 साल से हमने करस्पॉन्डेंस करके आ रहे हैं, अब तक आपने एक्शन लिया बोल करके उनको चिट्ठी लिखा है, वो कापी इंडिविजुअल को भेजा है। ये था MOD डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर PCDA को दिया है। ये CPN ग्राम CP ग्राम का अनुसार कोई भी कंप्लेंट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज के अंदर कोई भी उनका रिप्लाई देना जरूरी है। लेकिन अभी बहुत लोगों को, अभी तो हमारे पास 3-4 केस का हमने प्रिंट आउट लिया, उसमें एक में 200-300 ये JCO SOAR का उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सबको एक नोटिस भेजा जल्दी से जल्दी उनको एक्शन लेने के लिए। ये था वो लेटर। अभी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्शन बाई अफेक्टेड MACP ग्रेड पेंशनर्स, इसी कारण से हर एक MACP ACP इनको मिला है, उन्होंने सही एक्शन लेना बहुत जरूरी है। पहले ही बात हो तो अपडेट ऑफ MACP ग्रेड इन सर्विस पर्टिकुलर इन मैनेज प्रोफाइल हाउस पर्स इफ नॉट डन, पर्स पोर्टल में अपना यूजर ID पासवर्ड दे करके उसमें सर्विस पर्टिकुलर में अपना MACP ग्रेड सिपाही ACP 1 ने, नहीं तो 2 और या हवलदार नायक ACP 1 क्या मिला है वो चीज़ उसमें सही करना चाहिए। नेक्स्ट है उसका साथ ही आपको PPO नहीं आया तो उसको आपको चिट्ठी ईमेल वगैरह देना चाहिए, कंसर्न रिकॉर्ड को आपका प्रॉब्लम बताना चाहिए, मेरे को MACP ग्रेड का PPO नहीं मिला बोल करके। साथ ही साथ पर्स पोर्टल में भी ग्रीवेंस भेज सकता है। इसका ये कोई भी ये कर्जाना BPO आपको 3 महीने के अंदर नहीं आया तो आप CPN ग्राम में कंप्लेंट देना है, क्योंकि CPN ग्राम में कंप्लेंट देखा तो कैसे भी उन्होंने रिप्लाई देना पड़ेगा, नहीं तो MOD उनको पूछेगा क्यों रिप्लाई नहीं दिया बोल करके, इसलिए CPN ग्राम में आपने कंप्लेंट दे सकता है। एक्शन टू बी फॉलोड टिल जनरेटिंग पर्स कर्जाना BPO विद करेक्ट मेंशनिंग ऑफ MACP ग्रेड, पे लेवल, पे एंड पेंशन एज एप्लीकेबल। कब तक आपका पर्स कर्जाना BPO में आपका MACP ग्रेड, मतलब ये हवलदार ACP 1 तो उनको नायक सूबेदार ग्रेड, हवलदार ACP 2 तो सूबेदार ग्रेड, उसका नायक ACP 2 तो नायक सूबेदार ग्रेड, इसी माफिक उनका क्या ग्रेड मिलना चाहिए था वो पूरा का पूरा ग्रेड मिल करके कर्जाना BPO इश्यू होना चाहिए, उसमें पे लेवल पेंशन भी सही होना चाहिए। कब तक वो नहीं मिलेगा तो कंटिन्यूस आप करते रहना, अदरवाइज आपको फ्यूचर रिवीजन में ORP नहीं तो पे कमीशन रिवीजन में ये प्रॉब्लम पड़ेगा। अभी हमने बताया था क्या ORP 2 में क्या क्या रिवीजन में क्या प्रॉब्लम पड़ा है, ग्रेड होने के बावजूद भी उन्होंने रॉन्ग रिप्लाई दिया हुआ है, अपना सामने है, इसलिए हर एक MACP एंड ACP को उनको मिला है, वो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में कुछ तकलीफ होगा। ये तो नेक्स्ट वीडियो है हमारे रेस्टोरेशन कम्यूटेशन डेट इन पर्स। अभी रिटायरमेंट होते वक्त कम्यूटेशन अमाउंट मिलता है, उसमें कुछ डेट्स भी होता है, मतलब अब कम्यूटेशन किसी दिन आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है आपका बैंक अकाउंट में, उसी दिन से 180 मंथ्स आपको रिकवरी होगा, मतलब 15 ईयर्स। इसमें डेट में पर्स PPO डेट्स में बहुत कुछ गलत है, हमारा सामने आया है, इसका बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो डालेंगे नेक्स्ट। अभी हमने वीडियो डाला था इम्पोर्टेंस ऑफ ACP MACP ग्रेड इन पर्स PPO बोल करके, ये सुना होगा आप लोग, इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग TSM फॉर देयर बेटर यूज। थैंक यू, जय हिंद।